अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली मेम्बर, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो छुट्टी का दिन है तो बच्चों ने देखें फिर वही कल वाला ही हाल किया हुआ है, सारे टॉयज़ बिखेर के तो ख़ुद जो है वो ऊपर खेलने के लिए चले गए हुए हैं। बच्चों में ये सबसे बुरी आदत है जो वो बाद में अपने टॉयज़ को समेटते नहीं हैं, बिखेर जाते हैं बस। अभी हमने बस नाश्ता वगैरह करके फ्री हुए थे, बर्तन भी अभी मेरे ही यहाँ पे पड़े हुए हैं। चाय पिए थी, मामा तो लेट गई हैं थोड़ी देर के लिए, तो मैं अब घर को सारा सेट करती हूँ। बच्चे ऊपर खेल रहे हैं तो उतनी देर में नीचे से घर सेट करूँगी। और सबसे मुश्किल काम बार बार इनको समेटना लग रहा होता है, क्योंकि फ़ायदा तो कोई होता नहीं है, बाद में फिर इन्होंने आगे वैसे ही बिखेरना होता है सब कुछ। तो अभी तो घर जो है ना बहुत गंदा हुआ है, बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा जमा हुए हैं, ये भी अभी धुलने वाले हैं। रूम अभी कोई भी जगह चीज़ जो है ना वो सेट नहीं हुई है। अभी बच्चे ऊपर चले गए हैं तो चले, मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया, मैं सारी चीज़ें जो है वो उनके नीचे आने से पहले जो है वो समेट दूँगी। बच्चे भी आ गए हैं नीचे, एक तो आ गया हुआ है तो शुक्र है, इनके आने से पहले मैंने घर भी जो है वो सारा सेट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुश्किल है सुबह सुबह घर सेट करना, स्पेशली जब बच्चे घर पे हो ना, तो उनके होते हुए। ये देखें, ये शावर बॉटल है, इससे पानी जो है ना जगह जगह पे फेंकते हैं। अपना रूम भी मैंने सेट कर लिया हुआ है। ये कपड़े हिम्मत ही नहीं पड़ रही है सेट करने की, काफ़ी कोशिश करती हूँ कि इन्हें भी जल्द सेट कर लूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता ऐसी। अलीज़ैन आरिस किधर है? ओहो, आरिस तो तुम हो, अक्सर ही भूल जाती हूँ इनके नाम। अली कहाँ है? अली ऊपर है। तो किचन भी सेट कर लिया है, बर्तन भी धुल गए हैं, दूध वाला आ गया हुआ था, अभी दूध लेके बॉयल किया है। तो ये देखें, ये मेरे पास कम है ना कॉयल लगाने के लिए, सिर्फ 2 हैं, तो बाकी मैं एक पायोडीन पे लगा देती हूँ। अभी ये बाहर और मामा का रूम नहीं सेट हुआ, ये भी कपड़े ऊपर से लेके आई थी, ये एक टोकरी में डालूँगी। और ये काम करते करते फिर कचरे वाला आ गया हुआ था, अभी उसको कचरा दिया है, डस्टबिन में बाहर ही रख गया हुआ है। धूप देखें कितनी तेज़ निकली हुई है, से मौसम है। ये कालीन उस दिन से धोया हुआ है, तो अभी मैंने कहा था वो आएंगी जब सफाई करने के लिए, तब उनके साथ मिलके इसे तय लगाऊंगी। अकेले से तो होता ही नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी उन्होंने सफाई करनी है आके। ये जो है लैडर है, ये भी नीचे पड़ी हुई है, ऊपर नहीं लेके गए थे। 2-3 पंखे अभी और साफ़ होने वाले हैं, वो साफ़ होंगे तो फिर ऊपर लेके जाएंगी। तो अभी मैं अपने लिए रखने लगी और मम्मा के लिए चाय। तो वो थोड़ा सा सो लिया था उन्होंने, क्योंकि सुबह से उठी हुई थी, तो वो थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। तो मैं अपने लिए और मामा के लिए चाय बनाने लगी हूँ, पहले वो रखती हूँ ऊपर। चलना जी, शुक्र है जी, चाय भी मैंने रख दी और दूध भी तब तक चाय रखते रखते बॉयल हो गया है, उसको भी बंद करती हूँ। अभी बर्तन धोते धोते ही दूध वाला आ गया था, तो वो लेने के लिए जाने लगी थी, तो मुझसे एक कप टूट गया। बेचारे कप भी ठीक से नहीं रहे हैं ना, अभी 2-3 दिन पहले भी टूटा था, फिर टूट गया है। टूटते ही रहते हैं ऐसे बर्तन। मामा से कल बॉल टूट गया। क्या खाना है? ऑर्डर खाना है। सारे काम कर लिए हैं और बच्चे भी आ गए हुए हैं ऊपर से। मामा ने कपड़े पास रखे हुए हैं तय करने के लिए। मैं अब चाय वगैरह लेके आई हूँ, बेटे का दूध। और इसको एक बड़ा शौक़ है हर टाइम टांगे दबाने का। छोटा सा था ना तब से मामा इसकी, ये पकड़ो बेटा, मामा तब से इसकी टांगें दबाती हैं, तो उसको ऐसी आदत हो गई है कि वो अब सोता भी नहीं है टांगें दबाने के बगैर। और इस बेचारे को पता ही नहीं है, आदत ही नहीं है इसको। ये अब ऊपर से आके ये नीचे शरारतें शुरू कर दी हैं। खैर इनका तो सारा दिन यही काम है। इससे गिर जाओगे आप लोग, आना नीचे, उतार दो, उतारो नीचे। ये बच्चों को समझना बड़ा मुश्किल काम है जी, चैन से तो बैठना ही ना होता इन्होंने। सफाइयाँ भी हो रही हैं साथ साथ। अभी रात का वक्त है तो बच्चे बाहर खेलने के लिए आ गए हुए हैं। इस वक्त बहुत अच्छा बाहर मौसम हुआ है, यहाँ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर ना इस टाइम पे गर्मी गर्मी हो जाती है, दरवाजे हम खोल नहीं रहे थे ज़्यादा, क्योंकि फिर मच्छर बहुत ज़्यादा अंदर आ जाता है, तो फिर उसे अवॉइड करने के लिए दरवाज़े बंद करते हैं, तो अंदर गर्मी हो जाती है। अब बाहर इस टाइम इतना सुकून हुआ था, इनको लेके थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठे हैं ताकि ये खेल लेंगे। हमारी ये देखिए लाइट भी इस गली में कम है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी हुई ना, यहाँ भी अंधेरा है और इस साइड से भी आगे अंधेरा है, तो सिर्फ हमारे घर के सामने ज़रा रोशनी होती है। ये इस गली में मसला है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, बस इसका ये बड़ा प्रॉब्लम है। अब हम खुद लगवाने लगे हैं यहाँ पे
ताकि चले रोशनी हो। आगे सर्दी है वैसे भी, तो यहाँ पे ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है। आरिस यहाँ चेयर पे आ जाओ। आरिस भाई वो बैठा हुआ है, ये गोडी कर रहा है, इसको बड़ा शौक है। तो हम इसको मना भी कर रहे थे कि इस टाइम ना घास में नहीं जाओ, रात को कोई सांप वगैरह कुछ भी हो सकता है। आरिस यहाँ चेयर पे आ जाओ। आरिस चेयर पे आ जाओ यहाँ पे। मामा पास वॉक कर रही है, बच्चे खेल रहे हैं। बड़ा बेटा जी मेरा अभी टाइम से सो गया क्योंकि दोपहर में नहीं सोया था। छोटा जो है वो खुद ही सो गया हुआ था और मैंने भी थोड़ी सी नींद पूरी कर ली थी, लेकिन ये सुबह से उठा हुआ था और खेलने में लगा हुआ था, बिल्कुल नहीं सोया। इसलिए इसको मैंने अभी मेडिसिन खिलाई है और ये सो गया है। हम अच्छे से रेस्ट कर लेगा, फिर ये रात में मुझे तंग नहीं करता। जो छोटा है ना वो बीच में अक्सर उठ के रोता है, लेकिन ये जब एक दफ़ा सो जाए तो फिर ये नहीं उठता। ये ऑनवर्ड्स होता है माशाल्लाह, और पूरी नींद लेके सुबह फ्रेश उठता है फिर। तो अभी बस मैंने इसे देख रही थी, ये सो गया है। तो बाहर मैं जो मूवी लगाई हुई थी, भाई भी अभी यहीं बैठा हुआ था, अभी गया है। मम्मा भी अपने रूम में चली गई हैं क्योंकि जो छोटा है वो छोटा जो है वो नानों के साथ जाके लेट गया है, वो उन्हीं के साथ ही सोता है ज़्यादा। तो अभी ना हम लोग ये वाली मूवी देख रहे थे, टेरिफायर 2। तो ये इतनी अजीब मूवी है, इसका हमने पहला पार्ट देखा था तो हमें इतनी अच्छी लगी थी, इतनी इंटरेस्टिंग लगी थी। तो अभी मैंने फिर लगा लिया, इसका सेकंड पार्ट आया था तो लगाया है। तौबा तौबा, इतना खून, इतना अंदर कत्ल, और बहुत ही देख के ना तो दिल ख़राब हुआ इससे। वैसे अच्छी मूवी है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन तौबा दिल ख़राब हो गया एक दफ़ा इसे देख के। कहती हूँ इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, कैसे लोग मार देते हैं। तौबा, ये मूवीज़ देख के ना तो एक दफ़ा दिल जो है ना वो डर जाता है बिल्कुल ही। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बस सारा दिन की आज छुट्टी थी क्योंकि तो घर के काम काज में ना सारा दिन पता ही नहीं चला कैसे दिन गुजर गया। हालांकि आज वीकेंड था तो हमें ये था कि भाई आज आ जाएगा लाहौर से, लेकिन वो नहीं आ जाया। तो अब जब तक वो नहीं आएगा तो हम तो अपने बेटे की बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे बड़े भाई से बहुत ज़्यादा अटैच है। तो वो आ जाए तो उनके लिए तो वही बहुत बड़ी ना वही खुशी की बात हो जाती है। तो आज मैं बैठी याद कर रही थी कि आज से 3 माह पहले अगस्त में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तब जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने अपना फ़र्स्ट व्लॉग तब डाला था, और 3 माह हो गए हैं इस बात को। भूल गई हूँ मैं बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अभी भी मैं अपने जब ज़ख्म देखती हूँ ना तो उनके निशान रह गए हैं। ये भी निशान है, ये भी निशान है, और मेरे टांग पे और पाँव पे बहुत ज़्यादा गहरे निशान हैं। वो जा ही नहीं रहे हैं, कम भी नहीं हो रहे हैं। तो खैर हो ही जाएंगे टाइम के साथ साथ। ये हल्के हो गए हैं तो ये नोज़ वाला हल्का हो गया, तो वो भी हो ही जाएंगे। बहुत मुश्किल टाइम होता है ना, तो ज़ख्म खैर भर जाते हैं वक्त के साथ साथ। मैं तो ख़ुद को यही कह के ना तसल्ली दे लेती हूँ, सारे ज़ख्म भर जाते हैं। तो अच्छा, मुझसे ना मेरी एक जो व्यूवर्स हैं वो पूछ रही थी मुझसे मेरे बेटे का। अक्सर ऐसे कमेंट्स आते हैं तो मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चों के हाथ में फ़ोन होता है या उनके साथ बिज़ी हो या घर के कोई काम कर रहे हो, तो इसमें अक्सर नहीं मैं जवाब दे पाती। तो वो मुझसे पूछ रही थी कि मेरे बेटे का जो ऑपरेशन है टॉन्सिल्स का वो कब हुआ था, और आया उसको अब दर्द होती है या नहीं। तो पहली बात तो ये कि ये जो टॉन्सिल्स होते हैं ना, ये सिर्फ डॉक्टर्स जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं वही डायग्नोस कर सकते हैं और वही एग्जैक्टली बता सकते हैं, और वही एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ऑपरेशन कब हो सकता है, और बच्चे की हेल्थ और उसके वेट के अकॉर्डिंग बताया जा सकता है कि आया बच्चा इस टाइम पे ऑपरेशन के लिए रेडी है या नहीं है। तो मेरा बेटा जो है मुझे 7 मतलब अभी ये 7 का हुआ नहीं है, ये अभी 6.5 साल का है, और मैं इसको हॉस्पिटलों में लेके बहुत ज़्यादा भागी हूँ। मुझे पता है ये इसकी चेस्ट इन्फेक्शन ही रहती थी, इसको सांस का इशू रहता था, और बच्चे को मुझे किसी ने कभी नहीं बताया कि इसको टॉन्सिल्स है। इवन दो मैंने इसको हांगकांग में भी चेक करवाया, और वहाँ पे मैंने डॉक्टर से पूछा कि इसको टॉन्सिल्स हैं, क्योंकि इसकी ददियाल फैमिली में ये प्रॉब्लम थी और मुझे ऐसा शक पड़ रहा था। तो मैंने डॉक्टर से कंफर्म खुद भी करना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा इसको टॉन्सिल्स नहीं है, इसको ऐसा इशू नहीं है। तो अभी ये कोई
इसी साल में मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि और इसे काफ़ी सीवियर मसला हो गया हुआ था। इसकी ये स्वेल कर गए हुए थे, उसमें पस पड़ जाती थी और उसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता था। और फिर ऐसा होने लगा था अभी तो, जब मैंने इसका ऑपरेशन करवाया था, कि ये रात को सोए सोए उठ जाता था और मुंह में हाथ डालता था। जैसे बच्चा मुंह से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है और उसको इरिटेशन हो रही है या उसको पेन हो रही है, तो ये चीखें मारता था और उठ जाता था सोए हुए, मुंह में हाथ डालता था। तो मैं बहुत डर जाती थी कि पता नहीं क्या ऐसा हो गया है, ये क्यों ऐसे करते हैं। हमारे जहन में और बातें आ जाती हैं, तो बस अजीब वसवसे से आ जाते थे। तो फिर मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि इसको टॉन्सिल्स का बहुत ज़्यादा मसला पड़ गया है, तो बेहतर है कि इसको आप जितना जल्दी ऑपरेट करवा सकते हैं तो वो करवा लें। फिर इसको नमूनिया हो गया और नमूनिया का जब तक इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े हुए थे, तो फिर उसको एंटीबायोटिक्स देते रहे काफ़ी अर्सा। और फिर जाके उसका जब कम हुआ, तो फिर मुझे डॉक्टर्स ने अभी इसी साल इसका ऑपरेशन किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ था। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन इसके जो नोज़ है ना, इसमें एडिनॉइड्स भी हैं, जिसे हम गदूद कहते हैं ना, तो वो भी है, वो इसके नोज़ में ही थी। तभी मुझे पता चला जब इसका एक्सरे वगैरह हुआ था। तो डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि जब हम टॉन्सिल्स का ऑपरेट करेंगे तो हम देख लेंगे, अगर वो एडिनॉइड्स रिमूव करने वाले हुए तो हम करेंगे, अदरवाइज़ वो बाद में मेडिसिन से भी ख़त्म हो जाते हैं। और जब बच्चा 7 साल का होता है या 7 साल से बड़ा हो जाता है तो भी वो नेचुरली भी ख़त्म हो जाते हैं। तो एडिनॉइड्स तो इसके रिमूव नहीं करे, उन्होंने टॉन्सिल्स रिमूव कर दिए थे। और लिटरली एक जो टॉन्सिल्स है ना, वो इतना इतना बड़ा था इसका। 2 टॉन्सिल्स इतने इतने बड़े निकले थे इसके, और मैं खुद भी देख के ना तो डर गई थी कि ये बच्चा बेचारा कैसे खाना खाता होगा, ये सांस कैसे बेचारा लेता होगा। तो ये रात को जब सोता है तो अभी भी मुंह खोलता है, नाक से इसको सांस कम ही आता है। ड्रॉप्स वगैरह डालती रहती हूँ मैं, लेकिन वो बस एक रूटीन ही बन रही है। तो अभी बेहतर है कि आपको आपके डॉक्टर्स ही गाइड कर सकते हैं कि बच्चे के टॉन्सिल्स जो हैं वो कब रिमूव करवा सकते हैं, और उसकी मतलब हेल्थ को देखते हुए, उसकी एज को देखते हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक है, अब शुक्र अल्लाह का। बस इसकी वजह से ये अब ये कि छोटा जो है वो उसने माशाल्लाह मुझे कभी तंग नहीं किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और जो मेरा बड़ा बेटा, बड़े जो कुछ होते हैं ना, वो पहला औलाद जो होती है वो कुछ ज़्यादा लाड में पलती है, तो अब हम उनको लेके ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो अच्छा, और जो एक वो मुझसे और पूछ रही थी कि मेरे बेटे की एज क्या है। एक जो मेरा बड़ा बेटा वो तकरीबन 6 साढ़े 6 साल का है, और जो छोटा बेटा वो अभी 5 साल का हुआ है। तो बस यही बात थी जो आप लोगों ने पूछी थी और मैं उसका जवाब नहीं उनको दे पाई थी। तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और जो मेरे प्लीज़ चैनल को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।